हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th के बारे में, जो कि आने वाले बोर्ड पेपर में आपको काफ़ी उपयोगी होगा। सैम्पल पेपर जो कि मैथमेटिक्स का है, अवधि इसकी 2 घंटे है आपकी। हम इसमें आज चर्चा करेंगे किस बारे में। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में जाके अपने और भी सब्जेक्ट जो कि 10th 11th 12th जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड आप भी प्लेलिस्ट में जाकर अपने काम की चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश दिए गए हैं बच्चों। इस प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न हैं, जिनकी 3 खंडों में विभाजित किया गया है, ए बी सी। खंड ए में 6 प्रश्न हैं जो 2 मार्क्स के हैं। खंड बी में 4 प्रश्न हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं। खंड सी में 4 प्रश्न है, जो 4 प्रश्न है, जो उसमें 2 प्रश्न को केस स्टडी पर आधारित किए गए। और प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है। कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमति नहीं है मैथमेटिक्स का, क्योंकि पेपर है। आंसर भी हम चर्चा करेंगे, पहले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। खंड ए में एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। बेलन की ऊंचाई और व्यास का अनुपात जो है वो ज्ञात करना है हमें। हाइट एंड जो डायमीटर है रेशियो वो ज्ञात करना है हमें। और में प्रश्न है, एक 60 मीटर व्यास वाले कुएं की 20 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। कितने? 60 मीटर व्यास वाले, रेडियस कितना निकालना है? 7 मीटर इसको व्यास यानी कि रेडियस, और 20 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। और खोदने से निकलती हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर विमाओं वाले एक चबूतरे पर बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एक जो कुआं है वो 7 मीटर गहरा है और उसमें से जो मिट्टी निकाली जाती है, जो उसकी जो कितनी मिट्टी निकाली गई और चबूतरा जो बनाया गया उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। आगे देखते हैं हम आंसर में। सेकंड क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन दे रखी है आपके सामने और रियल रूट हमें ज्ञात करना है। देखते हैं प्रश्न तीसरा। आकृति में पी क्यू, देखिए आकृति आकृति में पी और क्यू की बात हो रही है। पी क्यू और आर एस केंद्र जीरो, ये केंद्र हो गया जीरो वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। दूसरी स्पर्श रेखा ए बी स्पर्श बिंदु सी है और पी क्यू वो ए तथा आर एस वो भी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी ही है। तो ये सॉल्व करके हम आगे देखेंगे। चैप्टर क्वेश्चन 4 है। ये जो फिगर दे रखी है, गिवन फिगर आकृति दे रखी है, उसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। आगे देखते हैं हम, ये देख लीजिए चित्र। पांचवा है, मीन ज्ञात करना है बच्चों। फाइंड द मीन ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। ये बच्चों की संख्या दी गई है, ये परिवारों की संख्या दी गई है। इसमें 1 2 3 4 5 6 बताए गए हैं बच्चों की संख्या और फैमिली मेंबर्स की संख्या बताई गई है। इसमें से मीन ज्ञात करना है। अथवा में प्रश्न है, वह वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, यानी कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्लास इंटरवल और क्लास मार्क्स जिसका वर्ग चिन्ह 18 है और वर्ग माप 10 है। क्लास मार्क 18 और क्लास साइज 10 है, ये ज्ञात करना है। अब इक्वेशन है आपके सामने, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2 एम पी प्लस एन क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इनका जो स्क्वायर इक्वल रूट है वो उसको ज्ञात देखना है। देन शो डेट एम क्यू इक्वल टू पी एन, ये हमने फाइंड करना है। एम क्यू इक्वल टू पी एन कैसे है, ये इक्वेशंस के तहत। आगे खंड बी, सेक्शन बी, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए पी।
एपी ज्ञात करनी है, इसकी 7वीं टर्म ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी की अंत में 7वां पद इसका ज्ञात करना है। 8वां है एक कार्यालय के कर्मचारियों का माध्यक वजन, एक मीडियन वेट जो दिया गया किलोग्राम 82 पाया गया है। अज्ञात बारंबारता z ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी z ज्ञात करनी है। ये दिया हुआ है हमें वजन, वेट इन केजीज, देखिए वेट इन केजीज दिया गया है और कर्मचारियों की संख्या, इसके हिसाब से हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी z ज्ञात करना है। ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको हमें ज्ञात करना है। आगे 9th क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट दिया गया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली, रेशियो 3.2, मेज़र करना है दोनों पार्ट्स में, ये यानी कि एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, उस रेखाखंड को 3.1 के आंतरिक अनुपात में विभाजित करना है। ये ज्ञात करते हैं अभी हम। 10th क्वेश्चन है, डायग्राम देखिए, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र 0 से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर खींची गई है। चतुर्भुज पी आर ओ क्यू चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्वाड्रिलेटरल पी आर ओ क्यू का देखने हमें, और अथवा में दिया गया प्रूव दैट द लेंथ एंड द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज इक्वल। सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर किसी भारी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये ज्ञात करते हैं हम। खंड सी की बात करें, खंड सी में देखें तो दोबारा टेंजेंट के बारे में पूछ गया। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के वृत्त पर परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। एक टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, इसको देखना है हमें। 12वां प्रश्न है, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टॉवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टॉवर एट एन इंस्टेंट are found to be 30 degree and 45 degree if the car are 83 meter apart and on the same side of the tower. Find the height of the tower. टावर की हाइट ज्ञात करनी है। एक मीनार के शीर्ष में मीनार के पास से सीधी रेखा में खड़े दो कारों के अवनयन कोण यानी कि 30 डिग्री और 45 डिग्री यदि कार मीनार के एक तरफ दूसरी से 83 मीटर दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। अथवा में है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर तथा पद के उन्नयन तथा अन्वयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि जो मेन है इसमें प्रकाश स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। ये देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए 60 मीटर हाई टावर। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द टावर। 13वां प्रश्न है, एक विद्यालय प्रत्येक महीने की 10वीं तारीख को 1500 रुपये महीना मासिक फीस लेता है। विद्यालय में 11वें दिन में से 105 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। रमा जो है फरवरी 2020 में 10 तारीख को अपनी फीस नहीं भर पाई, तो उसके बारे में भी प्रश्न है। एक स्कूल चार्जेज ए फी ऑफ ₹1500 मंथली इफ पेड टिल 10th of respective month. From 11th day they put a penalty of ₹105 per day. Rama was not able to pay the fees on the 10th of February 2020. तो इस पर हम देखेंगे आंसर। आगे देखेंगे कि रमा ने फरवरी महीने के लिए कुल 2445 रुपये फीस भरी है। रमा ने फरवरी की किस तारीख को फीस भरी?
यदि रमा 1 मार्च 2020 को फरवरी और मार्च दोनों महीने की फीस भरती है तो उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। 14 है कि 14वां प्रश्न है, सेल्वी हाउस, एक सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी को एक भूमिगत टंकी से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएँ सीमाएँ 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। किसी दिन टंकी में पानी भरते समय अचानक बिजली चली जाती है और टंकी की 70 मीटर ऊंचाई तक ही भर पाती है। तो इसमें हमें क्वेश्चंस को फाइंड करना है। मेन इसमें सम ऑफ डायमेंशंस देख के इस क्वेश्चन को हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द रिमेनिंग वाटर्स इन द सम्प, भूमिगत टंकी में शेष पानी कितना बचा ये देखना है हमें। और एक बार में पूरी भरी हुई भूमिगत टंकी से बेलनाकार टंकी कितनी बार में भरी जा सकती है ये देखना है। तो अब हम आंसर्स की ओर चलते हैं। अब देखिए बच्चों, आंसर पहले का जो आंसर है बेलन का आयात और इनटू बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से ये आंसर निकलेगा 3.7। आप देखते जाइए और नोट करते जाइए। अथवा में जो प्रश्न था चबूतरे को बताने में प्रयुक्त मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली हुई मिट्टी का आयतन, इस तरह से आपका चबूतरे की क्षेत्रफल इंटू चबूतरे की ऊंचाई और फॉर्मूला पुट करके आंसर इस तरह से बनाया गया। आंसर जो आया 2.5 मीटर। और सेकंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर सरल करने पर इस तरह से जो हमारे पास सामने चीज़ें आती हैं वो इस प्रकार हैं। थर्ड देखिए, ए डी इक्वल टू ए सी, बी ई इक्वल टू बी सी, परंतु ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, जो इस तरह से आंसर बन जाएगा। फोर्थ का आंसर है साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाय एच इक्वल टू 1 और 10/√3, माध्य 187 इक्वल टू 60 अंडर 60 और 3.1। अथवा में देखिए वर्ग चिन्ह को किस प्रकार इसमें आंसर में बताया गया है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, तो आंसर आप 5 का इसमें से देख सकते हैं। और छठे का शून्यंक समान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू सी। 7 का है, आप आंसर इस प्रकार देखिए, ये देखिए पूरा मेंशन है, अंत में 7वां पद किस प्रकार आया है। 8वां देखिए वजन इन किलोग्राम्स, कर्मचारियों की संख्या, संचयी बारंबारता, देखिए किस तरह से ये फॉर्मूला पुट हुआ है 8वां में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। अब 9th में देखिए उचित रचना, पी क्यू इक्वल टू पी आर 12 सेंटीमीटर, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 60 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर ये निकलता है। अथवा में देखिए, और इसका ये उचित परिणाम है, उचित रचना, ये देखिए एंगल 12 का एंगल एक्स वाई ए में एक्स और वाई प्लस ए 45 डिग्री हो गए, और एक्स वाई इक्वल टू वाई ए है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। एक्स वाई बी, एक्स आगे देखें, एक्स वाई बी में एक्स वाई इक्वल टू वाई बी 30 डिग्री हो गए, और वाई बी 3 इंटू 3xy। तो इस तरह से ये अंत में आंसर निकलता है। अब अथवा में देखें, माना ए बी भवन तथा सी डी प्रकाश स्तंभ वाला, जो प्रकाश स्तंभ वाला क्वेश्चन था उसका जो आंसर है एंगल इस तरह से ये निकलता है। इजी है काफ़ी, आप एक बार प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। सी ई इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू बी डी। 13th क्वेश्चन देखें, यहाँ ए इक्वल टू 1500, डी इक्वल टू 105 है, ए एन 244.5, फरवरी की तारीख 10 फरवरी से
फरवरी में शेष दिन 20, फरवरी की कुल फीस 1500 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 105, 3495। 1 मार्च को दी गई कुल फीस 3495 प्लस 1500, 4995। इस तरह से आंसर निकलता है। 14वां प्रश्न, बेलनाकार टंकी भरने के बाद भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन इस प्रकार, ये देखिए, और इसको हम कर लेंगे इस तरह से सॉल्व। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो पूरा सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट होता है। आप इस चैनल से साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।